हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंक का टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके पास लेकर आई हूँ उसका विषय है कि आपकी वो कौन सी खूबियाँ हैं जिनसे लोग आकर्षित होते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आपको मिलेगी इसके मैसेजेस आपसे ज़रूर रेजोनेट करेंगे। और यह एक कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ मैसेज आपसे मिले, कुछ ना भी मिले, तो पॉजिटिव होकर इसको सुनिएगा। तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग में कि आप में वो कौन सी खूबियाँ हैं जिससे लोग आकर्षित होते हैं। मेरे व्यूवर्स में कौन सी वो खूबियाँ हैं जिनसे लोग आकर्षित होते हैं। आप एक बहुत लविंग पर्सन है। आप किसी से भी मिलते हैं तो आप हर किसी से प्रेम करते हैं और आपका यह प्रेम बिल्कुल निस्वार्थ होता है। आप जिससे भी प्रेम करते हैं उसमें स्वार्थ की भावना नहीं रखते हैं कि यह व्यक्ति मेरे लिए कभी किसी दिन काम आएगा या मेरे लिए कुछ करेगा, या जो कुछ भी है जो आप देते हैं प्रेम में, वह स्वार्थ की भावना में नहीं देते हैं। और आप हर किसी से प्रेम करते हैं। आपका प्रेम ऐसा है कि जैसे आपका पूरा हार्ट चक्र खुला हुआ है। आप किसी से भी प्रेम करते हैं, चाहे पशु पक्षी प्राणी प्रकृति, सबसे आपको प्रेम है। ये आपका बहुत अच्छा ही नेचर है, इसके कारण लोग आपसे आकर्षित होते हैं। और आप ये देखने में भी इतने अट्रैक्टिव हैं कि हर कोई आपकी तरफ भी आकर्षित हो जाता है, क्योंकि वो प्रेम जो है वो है आपके पूरे शरीर में, पूरी बॉडी में रच बस सा गया है। तो आप खुद भी बहुत एक अट्रैक्टिव पर्सन है, इतना लविंग पर्सन है कि हर कोई आपसे भी प्रेम करना चाहता है। सब लोग आपकी इस खूबी को, निस्वार्थ भाव को देखकर आपसे खुश हो जाते हैं। आपके अंदर नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं है। आप हमेशा पॉजिटिव माइंड सोच के साथ ही सबसे मिलते जुलते हैं। यह खूबी लोगों को आपकी बहुत आकर्षित करती है। आप किसी भी परिस्थिति में बहुत शांत रहते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं, बहुत सोच समझ कर किसी बात की जवाब देते हैं आप। कोई भी परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत हों, ये नहीं है कि आप आवेश में आकर कोई फैसला लेते हैं या कोई निर्णय लेते हैं, किसी को कुछ कहते हैं, बल्कि आप कोई भी परिस्थिति विपरीत क्यों ना हो, आप बहुत सोच समझ कर अपनी बातों को रखते हैं। पहले उसको सुनते हैं। पहले तो आप बहुत अच्छे लिसनर हैं, इत्मीनान से सबकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, फिर आप जवाब देते हैं। ये खूबी आपकी लोगों को बहुत ही अच्छी लगती है कि आप कितने सही तरीके से कितना बैलेंस करके लोगों की बातों को सुनते हैं, कितना पेशेंस रखकर आप लोगों की बातों को सुनते हैं, और कितना अच्छे वे में दूरदर्शिता के साथ आप उसका आंसर देते हैं या समस्याओं का समाधान निकालते हैं। ये चीज़ें लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं। आप शांत भी रहते हैं और लगता नहीं है आपको देखकर कि आप इस तरीके से अपनी बातें क्लियर तरीके से रख पाएँगे। लेकिन जब आप अपनी बातों को लोगों के सामने रखते हैं तो लोग हैरान हो जाते हैं कि वास्तव में आपके अंदर कितनी नॉलेज है, कितना विज़डम है, कितना अच्छे से आप अपनी बातों को सबके सामने रखते हैं। और परिस्थितियों से आप में निकलने की क्षमता बहुत अच्छी है। परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, आप उसका समाधान ढूँढ ही लेते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आप उसमें कार्य कर पाते हैं। तो ये खूबियाँ देखकर आप लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। लोग चाहे जितना भी शोर मचाएँ, लेकिन आप भीड़ में भी रहकर शोर नहीं मचाते हैं। आप जो है लोगों के साथ एन्जॉय भी करते हैं तो इतने सधे तरीके से करते हैं कि लोग देखकर आपको जो है एकदम आपकी तरफ खींचे चले जाते हैं कि कितना सॉलिड तरीका है इनका हर चीज़ का।
एक तरीके से आप बिल्कुल परफेक्टनिस्ट हैं, इस तरीके से आपकी एनर्जी है। कभी कभी किसी किसी को ये लगता है कि वो जो चीज़ें, जो खूबियाँ हैं उनके अंदर, वो बता नहीं पा रहे हैं, दिखा नहीं पा रहे हैं, जता नहीं पा रहे हैं, कोई उनके हाथ बांध दिए हैं। लेकिन हमको लगता है कि यहाँ परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, कोई कितना भी आपके ऊपर बंधन डाले, लेकिन आप वहाँ बंधते नहीं हैं। आपको दूसरा तरीका आप निकाल लेते हैं, किसी से भी मिलने जुलने का, किसी से भी इंटरेक्ट करने का। कोई रुकावट आपके रास्ते में नहीं आती है। रुकावटें क्या होती हैं इसको तो आप जानते ही नहीं हैं, क्योंकि परिस्थितियाँ आपकी ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत अच्छा-अच्छा मिला है। लेकिन जब जो आप करना चाहते हैं, जो आप सोचते हैं उसको अमल में कैसे ले आया जाए, वो सारी बाधाएँ आप पार कर जाते हैं और उसको बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। वहाँ भी कोई भी समस्याएँ आपका रास्ता नहीं रोक पाती है। तो ये खूबी देखकर लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ। और ऐसा भी है कि आप जो भी काम करते हैं वो बहुत ग्राउंडेड तरीके से करते हैं। आप हवा में बातें नहीं करते हैं। आप जो भी कहते हैं ज़मीन से जुड़े रहकर कहते हैं, ज़मीनी बातें करते हैं। जो एक रियलिटी की, सत्यता की बातें होती हैं उसको करते हैं। और कोई भी समाधान देने से पहले या कोई परिस्थिति से पहले आप उसके दोनों पहलू को देखते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलू को अच्छे से समझ लेते हैं कि अगर कोई काम शुरुआत भी करनी है तो उसका नेगेटिव पहलू क्या हो सकता है, किस तरीके से वह काम दूसरों को इफ़ेक्ट करेगा, किस तरीके से उसमें रुकावटें आएँगी और किस तरीके से लोगों के बीच में उस चीज़ को ले जाने में परेशानी होगी। बहुत सारी चीज़ों पर आप बहुत सोच विचार करके तब कोई काम करते हैं। यह आपकी खूबी लोगों को बहुत आकर्षित करती है। क्योंकि आप बहुत सोच समझ कर फैसले लेते हैं और देखते हैं कि वह कौन सी खूबी है जो लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करती है। वो कौन सी खूबी है। कौन सी खूबी है जिससे लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो जो इतनी सारी खूबियाँ आपके अंदर हैं और जो जैसा आपका लोगों को प्यार करने का नेचर है, लोगों को निस्वार्थ भावना से कुछ भी देने का नेचर है कि आप किसी को भी परेशानी में देख ही नहीं सकते और आप तुरंत उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो लोग भी यहाँ साथ देते हैं। लोग देखते हैं कि आप इतने लविंग पर्सन हैं कि यहाँ जो भी आपसे मिलता है वही आपके साथ हो लेता है और आप उसमें लीडर की तरह से चलते हैं। हालाँकि आप सबके सबके साथ रहते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं, लेकिन आपकी बात, विचार, आपकी भावनाएँ इतनी प्रभावशाली होती हैं, इतना निस्वार्थ भाव से आप सबको देते हैं कि कोई भी वहाँ कुछ भी माँग नहीं करता है और सब आपके ही विचारों पर चलना चाहते हैं। उनको लगता है कि आपकी गाइडेंस में चलना या रहना उनके लिए सबसे अच्छा हो सकता है। आप बहुत सोच समझ कर प्लान बनाते हैं, बहुत सोच समझ कर निर्णय लेते हैं और अपनी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट भी करना जानते हैं। और कैसी जो चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पर कुछ भी फ़ायदा नहीं हो सकता है, जहाँ लगता है कि नुकसान ही नुकसान है, लेकिन जब आपके हाथ में वो चीज़ें आती हैं, तो आप बहुत सही तरीके से उन चीज़ों को अंजाम देते हैं और उससे बहुत अच्छी ग्रोथ भी होती है। बहुत अच्छे तरीके से जिस भी चीज़ में आप हाथ डालते हैं उसकी प्रोटेक्शन भी होती है। बहुत अच्छे से आप प्लान भी बना सकते हैं, चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, उसको प्रोसेस में ले आ सकते हैं। आपके इस गुण को देखकर कि अगर आपके हाथ में कोई काम सौंप दिया जाए तो आप उसको बहुत बेहतर तरीके से कर पाएँगे, इस गुण को देखकर लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं।
आप, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि आप लोगों की बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं। हालाँकि कुछ लोग चाहते हैं कि सिर्फ़ आपका फ़ायदा ही उठाना चाहते हैं, और उनकी नीयत को भी आप अच्छे से जानते हैं कि ये मेरे पास किस लिए आए हैं, इनको क्या ज़रूरत है। ये जानते हैं कि ये धोखेबाज़ी करेंगे, फ़ायदा उठा के चले जाएँगे। इनको तभी तक मुझसे मतलब है जब तक कि ये चीज़ें, जो भी आपकी चीज़ें हैं आपके पास हैं, तभी तक इनको आपसे मतलब है। जहाँ इनका काम निकला तो आपसे वो काम ख़त्म हो गया। आप इनके नेचर को जानते हैं, लेकिन फिर भी आप उनको वो चीज़ देने से कतराते नहीं हैं। उनकी बातों को सुनते भी हैं और उनके साथ अच्छा व्यवहार भी करते हैं, तो कहीं न कहीं आपके दुश्मन भी आपके मुरीद हो जाते हैं कि सब कुछ जानते समझते हुए भी आप उनकी हेल्प करते हैं, और कोई उनसे बदले की चीज़ नहीं रखते हैं, भाव नहीं रखते हैं कि हाँ, ये इनके लिए करेंगे तो इनके लिए करेंगे। और जो उन्होंने गलत आपके साथ किया है उसका भी ये बदला नहीं लेते हैं, बल्कि सबकी मदद करते हैं। तो दुश्मन भी आपकी इस क्वालिटी को देखकर बहुत ही खुश रहते हैं और आपकी तरफ आकर्षित होते हैं इन खूबियों से। और आप में ये भी खूबी है कि जो व्यक्ति जिस तरीके से बातें करना चाहता है आपसे, आप उसी तरीके से उससे बातें करते हैं, क्योंकि आप उसका दिमाग पहचान लेते हैं, उसके इमोशन पहचान लेते हैं। वो जानते हैं कि वो किस वे में आपसे बात करना चाह रहा है, उसके अंदर के इमोशन क्या हैं, उसके अंदर के जो रियलिटी है वो क्या है, वो क्या कहना चाहता है, और आप पकड़ लेते हैं। और उसको पकड़ के आप जो है ये बहुत ही अच्छे तरीके से उससे कम्युनिकेट कर पाते हैं, ताकि अगर वह आपको कुछ गलत भी कहना चाहे तो भी उसकी मनोस्थिति बदल जाती है कि नहीं, आप तो इतने सही तरीके से मुझसे पेश आ रहे हैं, कहीं मैं ही गलत हूँ। तो आप उसको भांप जाते हैं कि क्या कहना चाहता है, क्या कहने आया है और क्या करना चाहता है। आप उसी अंदाज में उससे बात करते हैं कि उसने जो सोचा है उसका मूड बदल जाता है। तो इस तरीके से लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। और लोग आपकी तरफ से कैसे आकर्षित होते हैं, क्यों आकर्षित होते हैं, तो एक यह भी है कि आपके पास सब कुछ है। आपके पास पैसा भी है, आपके पास अपना बढ़िया घर भी है, बढ़िया पोजीशन भी है। आप जो चाहें वो हासिल भी कर सकते हैं, आपके अपने लोग भी हैं। सब कुछ रहने के बावजूद भी आप लोगों की सेवा करने के लिए भी तत्पर रहते हैं। और लोग जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, आप कभी उनको नीचा नहीं दिखाना चाहते हैं, बल्कि वो अगर कुछ कहते भी हैं तो आप बहुत सरलिट तरीके से उसका जवाब देते हैं, और लोगों को भी अपना मुरीद बना लेते हैं कि हाँ, आप कह रहे हैं तो ठीक है, आपकी बात भी सुनी जाएगी, समझी जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं कि देखिए, ये गलतियाँ आपने की है, इस पर मैंने ऐसे-ऐसे किया है, लेकिन इसका कहीं भी मैं बदला नहीं ले सकता। ये चीज़ें मैं आपके इस काम को मैं कर दूँगा, और उसमें मेरी कोई भी बदले की भावना नहीं रहेगी। इस तरीके से जब आप सब कुछ रहते हुए भी एक बहुत ही अच्छा व्यवहार लोगों के साथ रखते हैं, और नीचा दिखाने वाले को भी कभी नीचा नहीं दिखाते हैं, तो यहाँ वो भी आपके तरफ आकर्षित होते हैं जो कि आपको नीचा दिखाने के लिए आए हैं। वह भी कहीं न कहीं आपका गुणगान करने लगते हैं कि मैं मतलब कि कितनी देर तक मैं बैर रख सकता हूँ, ये इतने अच्छे हैं कि मुझे तो इनकी तारीफ़ करनी ही पड़ेगी, ऐसा वो अपने मन में ही सोचने लगते हैं कि मैं तो बिना वजह का जो है इनके पीछे पड़ा हूँ, ये तो इतने अच्छे हैं। तो वो कहीं न कहीं इस अपने ही गिल्ट में जीने लगते हैं, और धीरे-धीरे वो आपकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं, आपके मुरीद बन जाते हैं वो। तो आपके पास वो सब कुछ फुलफ़िलमेंट है जो कि एक आप उस ये सारी क्वालिटी मिल के आपको बहुत ही एक आकर्षक व्यक्तित्व का आपको बनाती है। आपका व्यक्तित्व इसलिए बहुत आकर्षक हो जाता है कि इतनी सारी खूबियाँ आपके अंदर हैं, तो कोई कैसे ना आकर्षित हो आपकी तरफ। तो हर चीज़ आपके पास है। तो और देखते हैं लोग आपकी तरफ क्यों आकर्षित होते हैं।
लोग आपकी तरफ कौन सी खूबियां हैं जिससे लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं? देखिए, आप एक बहुत पावरफुल इंसान हैं। बहुत पावरफुल इंसान है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, जिनकी कोई औकात नहीं रहती है, जो जिनकी कोई हैसियत नहीं है आपके सामने। वो लोग भी आपके साथ ही रहते हैं और आप ही को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आप ही के टुकड़ों पर पलते हैं, यानी कि आप ही की सब पाकर उनका एक व्यक्तित्व है, उनका एक सम्मान है, लेकिन फिर भी वो आप ही को नीचा दिखाते हैं। लेकिन आप सब कुछ जानते हुए भी उनको अपने साथ रखते हैं कि हाँ, ये आपको आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते हैं, या आपको समय-समय से ये आपको नीचा भी दिखाते हैं, लेकिन फिर भी आप उनको साथ में लेकर चलते हैं। ये आपकी बहुत इतनी अच्छी खूबी है कि लोग आपके बिना गुणगान किए रह ही नहीं पाते हैं, वो आपकी तरफ आकर्षित होते हैं कि इनका गजब का व्यक्तित्व है, कि सारी पावर होते हुए भी ये जानते हुए भी कि इन लोगों का बिहेवियर कैसा है, फिर भी आप उनको साथ रखते हैं और बड़े प्यार से रखते हैं। उनको कभी भी आभास नहीं होने देते कि हाँ, ये कमज़ोर हैं और मैं बहुत मजबूत हूँ, ऐसा आपके मन में कोई भाव नहीं आता है, ना उनके मन में आने देते हैं। इसीलिए तो जब उनके मन में ये भाव ही नहीं रहते हैं कि हाँ, मैं कमज़ोर हूँ, तो वो आपसे बराबरी का गेम खेलने लगते हैं। लेकिन प्रकृति उनको कहीं न कहीं ये समझा देती है, कुछ लोग आपसे अलग अलग भी चले गए इसी ईगो के कारण, क्योंकि उनको वो ये भूल चुके थे कि उन आपके कारण ही उनका वजूद है, वरना उन आपके नहीं रहने पर, आपका साथ नहीं देने पर वो कुछ भी नहीं है। लेकिन ये वो चीज़ भूल गए थे और आपसे अलग हो गए। तो उनको बाद में पता चला, जब दूसरी जगह गए या दूसरों लोगों से मिले, तो उनको पता चला कि आप क्या हैं और वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। इसलिए जो गए भी तो वापस आए, तो आपने उनको अपना लिया। तो वो भी आपकी बहुत ही विश्वसनीय बन गए और आपकी तरफ वो हमेशा आपके गुणों को देखकर आकर्षित होते रहते हैं। इसलिए कुछ लोग ये देखकर चुप रह जाते हैं। उनको अपनी समझ में आता है कि हाँ, हम कहाँ हैं, अगर यहाँ से हट जाएँगे तो हमारी कोई औकात नहीं बचेगी। तो वो आपके साथ न चाहते हुए भी आपके साथ जुड़े रहते हैं। क्योंकि उनको पता है कि दूसरी जगह छोड़ के भी जाएँगे तो वो मान-सम्मान, वो चीज़ें हमको नहीं मिलेंगी। तो इसलिए कहते हैं कि जो लोग नहीं भी चाहते हैं, वह भी आपके गुणों के कारण वो आपके पास ही रहते हैं और आपके मुरीद बन जाते हैं। आप एक ऐसे पर्सन हैं कि जहाँ को किसी भी चीज़ की संभावना नहीं होती है, वहाँ भी आप पॉसिबिलिटी ढूँढ ही लेते हैं कि ये चीज़ें क्यों नहीं हो पाएँगी। जहाँ कोई उम्मीद नहीं रहती है, जिस व्यक्ति से उम्मीद नहीं रहती है, जिस जगह की कोई उम्मीद नहीं रहती है कि यहाँ से कुछ ग्रोथ होने वाली है या कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलने वाला है, वहाँ भी आपको आपकी गट्स फीलिंग इतनी ज़्यादा कहती है कि नहीं, ये मैं कर लूँगा, और आप उसको करके दिखाते हैं। वहाँ उस काम को भी जो बिल्कुल नहीं के बराबर में रहता है, उसको भी आप पॉसिबल कर देते हैं। ये खूबियाँ आपके अंदर हैं, जिसके कारण लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। आप में अ, मैं का भाव नहीं है, आप में हम का भाव है। आप सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। आपको लगता है कि चाहे लोग जैसे भी हों, लेकिन अगर हम साथ-साथ हैं तो हमारी मजबूती है। अगर हम अलग हो जाएँगे तो हमारी स्ट्रेंथ घट जाएगी, हम कमज़ोर पड़ जाएँगे। इसलिए लोग चाहे जैसे हों, आप उनको अपने साथ रख कर चलते हैं और एक बड़ी मजबूती के साथ आपकी सबके साथ बॉन्ड रहती है और बहुत मजबूत आप अपना एक घेरा बनाए हुए हैं, एक अपना एम्पायर बनाए हुए हैं। जो कुछ भी आप जहाँ भी जैसे जो काम कर रहे हैं, उसमें मजबूती इसी कारण है कि आप हर तरीके के लोगों को बड़े ही खूबसूरती से अपने साथ जोड़े हुए हैं। ये आपकी बहुत अच्छी खूबियाँ हैं, जिनसे लोग आकर्षित होते हैं। आपने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे फेस देखे होंगे जो बहुत अपने थे और वो किस तरीके से
आपको उन्होंने दूर कर दिया, किस तरीके से आपको उन्होंने कमज़ोर कर दिया और वो कमज़ोर समझकर उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया कि अब आप जो है बिल्कुल समाप्त हो जाएँगे। लेकिन आपने अपने इन गुणों से, इन खूबियों से अपना वो मुकाम हासिल किया कि ईश्वर भी आपकी मदद करने पर तैयार हो गए, इतनी सारी खूबियों के बावजूद कि आप में इतनी सारी खूबियाँ हैं और ईश्वर भी उन खूबियों के साथ ही आपको आपकी मदद कर रहे हैं कि जिससे सारे लोग आपके साथ जुड़े रहें। तो ये थी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करिएगा और इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।